कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि यूएस और एक दूसरे देश का युद्ध चल रहा था, लेकिन इसमें एआई ने यूएस के शहर लॉस एंजलिस पर मिसाइल छोड़ दी थी, जिसके बाद लॉस एंजलिस पूरा बर्बाद हो चुका था। यूएस को समझ में आ गया था कि एआई अब सही से काम नहीं कर रहा है, इसलिए इंसानों को बचाने के लिए यूएस ने एआई को पूरी तरीके से बैन कर दिया। अब यूएस की गवर्नमेंट, जिन्होंने सबसे पहले ये भाषण शुरू की थी, वो पूरी दुनिया को लेक्चर देने लगते हैं कि कैसे बाकी देशों को भी एआई को बैन करना है। लेकिन इस एशिया के कुछ देश यानी चाइना और जापान, वो यूएस की बात नहीं मानते और एआई का यूज शुरू कर देते हैं। अब इसके चलते यूएस को अच्छा नहीं लगता कि कोई इनकी बात नहीं मान रहा है, इसलिए वो लोग नोमैड नाम का एक बहुत ही जायंट एक ऑर्बिट एडवांस स्पेस स्टेशन डेवलप करते हैं, जो किसी एलियन स्पेसशिप की तरह आसमान में उड़ता रहता था। और एशिया में जितने भी एआई लोग हैं या फिर एआई के मेन अड्डे हैं, वहाँ पे ये मिसाइल छोड़कर पूरे एरिया को तबाह कर देता था। नोमैड का मेन गोल था कि किसी एआई आर्किटेक्ट को मिटाना है। एआई आर्किटेक्ट के निर्माता कहा गया है कि कहानी में वो एक ऐसा टूल बनाना चाहता था जिससे एआई पूरे वर्ल्ड में कंट्रोल कर सकती थी, और इसी के चलते पूरे एशिया में निर्माता को ढूंढ रहा था। और साथ ही रोबोट्स मिलते थे, उन्हें भी वो तबाह कर देता था। अब ऐसे ही एआई को मिटाने का मिशन होता है, और इस मिशन का हेड होता है टेलर। टेलर को हम उसके पत्नी माया के साथ एक आइलैंड पर देखते हैं। हमें पता चलता है कि माया उसी मेन आर्किटेक्ट यानी निर्माता की बेटी है, और उसके थ्रू टेलर निर्माता को ढूंढने वाला था। हालांकि माया को टेलर की मेन आइडेंटिटी यानी कि वो एक मिलिट्री मैन है, इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। माया प्रेग्नेंट होती है, लेकिन एक दिन अचानक से यूएस के कुछ सोल्जर और वो बड़ा सा स्पेसशिप यानी कि नोमैड इनके आइलैंड में आकर हमला करने लगता है। तभी एक रोबोट यूएस के एक सोल्जर जिनका नाम थ्रू था, उसे टेलर के सामने लाता है। अब टेलर सबको जाने के लिए कहता है। सब लोग जाने के बाद वो ध्रुव से कहता है कि तुम लोग यहाँ पर अटैक करने क्यों आए, यहाँ पर निर्माता नहीं है, तुम लोग जल्द से जल्द इन्हें अटैक रोकने के लिए बोल के यहाँ से चले जाओ। लेकिन माया ये सारी बातें सुन लेती है। उसे बहुत ही बड़ा सदमा लगता है कि कैसे टेलर ने उसे धोखा दिया है, और वो अपने लोगों के साथ वहाँ से भागने लगती है। लेकिन तब भी नोमैड एक बहुत ही बड़ा बीम अर्थ पर भेजता है, जिसके कारण ये पूरी जगह तबाह हो जाती है, जिसमें माया भी मारी जाती है। अब इस बात का टेलर को बहुत ही ज्यादा सदमा लगता है, क्योंकि वो सच में माया से प्यार करता था। अब कहानी 5 साल आगे आती है। टेलर वापस लॉस एंजलिस में आया था, जहाँ पर ये रेडिएशन जोन को क्लीन अप करने का काम करता था। एक दिन उसके घर पर जनरल एंड और कर्नल मोवेल आती है, जो उसे बताती है कि निर्माता यानी कि उस मेन आर्टिकिट मेन अल्फाओ का नाम एक बहुत ही पावरफुल वेपन बनाया है। अब उन्हें वो पावरफुल वेपन मिटाना था, जिसके लिए वो टेलर को अपने साथ शामिल होने के लिए कहते हैं। लेकिन टेलर मना करता है, क्योंकि उन्हें सारे लोगों के बेवकूफी के कारण उसने अपनी पत्नी और होने वाले बच्चे को खो दिया था। लेकिन तभी वो लोग उसे एक वीडियो दिखाते हैं। वो वीडियो था माया का, और बताते हैं कि ये 2 दिन पहले का वीडियो है, यानी कि वो अभी भी जिंदा है। टेलर इस मिशन को ज्वाइन करता है, ये सोच के कि वो माया के साथ वहाँ पर सिम्युलेट हो सकता है। अब अगले दिन कुछ सोल्जर टेलर और मोवेल एशिया पहुँचते हैं। उन्हें वहाँ पर अंडरग्राउंड लैब मिलती है, जहाँ पे ये सारे लोगों को मारकर मेन पॉइंट पर आते हैं, जहाँ पे मेन वेपन रखा हुआ था। लेकिन तभी वहाँ पर उसे एक छोटी बच्ची दिखाई देती है, और उसका पूरा सर रोबोट का था। अब टेलर को कुछ भी समझ में नहीं आता, क्योंकि वो सिर्फ माया को यहाँ पर ढूंढने आया था, उसे वेपन से कुछ भी लेना देना नहीं था। लेकिन तभी कुछ लोग आकर उस बच्ची को वहाँ से भागने के लिए कहते हैं। वहीं ऊपर कुछ सोल्जर गांव वालों से लड़ रहे थे। वहाँ पे एआई रोबोट का हमला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर स्पेसशिप यानी कि नोमैड वहाँ पर एक मिसाइल छोड़ता है, जिससे बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस हमले से उस बच्चे को एक भी चोट नहीं आई। अब अगले दिन हम देखते हैं कि टेलर एक किनारे बेहोश पड़ा था। तभी वहाँ पर वही लड़की आ जाती है, जिसे वो माया की एक वीडियो दिखा के पूछता है कि ये कहाँ पर है। वो लड़की एक शब्द बोलती है, लेकिन टेलर को कुछ भी समझ में नहीं आता। वहीं दूसरी तरफ टेलर की बॉस मोवेल जिंदा होती है, और वो टेलर से कांटेक्ट करके उस लड़की को मारने के लिए कहती है, लेकिन टेलर नहीं मारता।
और उस लड़की को अपने दोस्त यानी कि थ्रू के पास ले जाने लगता है। थ्रू वही सोल्जर था जिसे 5 साल पहले टेलर के सामने लाया गया था। यहाँ पे थ्रू उस लड़की को चेक करके बताता है कि वो पूरी दुनिया भर की पावरफुल वेपन है। जैसे जैसे वो बड़ी होगी वो कहीं से भी सारी इलेक्ट्रॉनिक चीजों को, टेक्नोलॉजी को कंट्रोल कर सकती है। लेकिन उनकी बातों के दरमियान वहाँ पर यूएस आर्मी का अटैक होता है। वो टेलर के पीछे ही पड़े होते हैं। थ्रू उन सबको लेकर वहाँ से भाग जाता है। यहाँ पर टेलर को सिर्फ माया को ढूंढना था और वो एल्फी की मदद से माया की एक रिंग को टेक करता है और हमें पता चलता है कि माया अभी भी उसी घर में है जहाँ पे ये और वो टेलर रहा करते थे। लेकिन वहाँ ढूंढने पर माया उसे नहीं मिलती। वो पूरी जगह मेजर हो गई थी। लेकिन तभी वहाँ पर रोबोट पुलिस का अटैक होने लगता है जिसमें थ्रू बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाता है। लेकिन मरने से पहले वो टेलर को एक खबर देता है कि 5 साल पहले जब तुम्हारे घर पे अटैक इसलिए हुआ था क्योंकि खबरों के अनुसार पता चला था कि माया ही निर्माता है, यानी कि वो ही मेन आर्किटेक्ट है जिसने सारे एआई को बनाया था। अब ये बातें सुनकर टेलर के होश उड़ जाते हैं, यानी कि ये दोनों शादीशुदा थे जब ये सीक्रेट आइडेंटिटी में जी रहे थे। अब इन दोनों को भी एशिया पुलिस पकड़ लेते हैं और उन्हें कमांडर हार्वेस की टीम को सौंपा जाता है। वो उसे बताते हैं कि एशिया में अभी भी एआई को सोसाइटी मेंबर मानते हैं क्योंकि कई सालों पहले न्यूक्लियर ब्लास्ट हुआ था। वो एआई की गलती नहीं बल्कि इंसानों की गलती के कारण हुआ था, यानी कि यूएस ने भाषण की थी वो सारी गलती एआई के ऊपर डाल दी थी और बाद में पूरी दुनिया को बैन करने के लिए कहा था। हालांकि एआई और साइबोर पीसफुली इंसानों के साथ रहना चाहते थे। अब ये जानने के बाद टेलर को बहुत ही बुरा लगने लगता है कि शायद पहले पता होता तो वो अपनी पत्नी का साथ देता। और अब ये लोग एल्फी को एक गांव में लेकर आते हैं। लेकिन गांव में आते ही यूएस की मिलिट्री का वहां पर भी अटैक होता है। वहां पे काफी बड़े बड़े टैंक आते हैं और पूरा गांव डिस्ट्रॉय होने लगता है। अब यहाँ पे एल्फी रोबोट को कंट्रोल करने लगती है ताकि सारी लड़ाई रुक सके। लेकिन उस रोबोट ने भी बॉम्ब ब्लास्ट लगा हुआ था जिसके कारण टेलर सही समय पर उसे बचा लेता है। अब यहाँ पर टेलर हारून और एल्फी को लेकर वहाँ से बचकर वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरे हाइडाउट पे रास्ते में हारून बताता है कि माया ही निर्माता है और जब ये दोनों साथ में थे तब उसने एल्फी यानी कि छोटी बच्ची को आर्टिफिशियल वूम में ही बनाया था। लेकिन उसने ऐसा साइबोर्ग बनाना चाहते थे जो उस एआई और इंसानों के बीच की युद्ध को रोक सके। इसलिए एल्फी भले ही सारी चीजों को कंट्रोल कर सकती है लेकिन रोबोट होने के बावजूद भी वो इंसानों से हेट नहीं करती। अब ये सभी लोग रात भर सफर के बाद एक पहाड़ी गांव में आते हैं जहाँ पे बहुत ही बड़ी मोनेस्ट्री भी थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि पूरा गांव दरअसल साइबोर्ग का ही है जो हमारे बिलीव का आदर करते हैं और इसी तरह से लाइफस्टाइल चुनी है। अब यहाँ पर फाइनली टेलर माया से मिलने वाला था लेकिन यहाँ पर पहुँचने पर वो देखता है कि माया एक लाइफ सपोर्ट पर है जिसे देखकर वो बहुत ही इमोशनल हो जाता है। तभी मेन मोंका आकर उसे बताते हैं कि जब से उनका एक्सीडेंट हुआ था 5 साल पहले तब से वो कोमा में है, उसके जीने का कोई भी चांस नहीं है। टेलर उसकी हालत देखकर बहुत ही ज्यादा भावुक होता है। तभी वो पूछता है कि तुमने माया को ऐसी हालत में क्यों रखा है। तभी मोंका बताता है कि मैं खुद ही एक साइबोर्ग हूँ और हमें हमारे निर्माता की जान लेना अलाउड नहीं है। अब काफी रोने के बाद वो एल्फी से प्रॉमिस करता है कि वो उसे अपनाएगा अपनी बेटी की तरह, जिसके बाद वो माया को सपोर्ट सिस्टम से निकाल देता है ताकि वो शांति से मर सके। लेकिन तभी वहाँ पर उसके बॉस मोवेल आ जाती है और हर जगह पे यूएस का अटैक होने लगता है। इन दोनों को भी गन पॉइंट पे रखती है और माया को एक डिवाइस लगाकर उसकी सारी मेमोरी लेने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर हार्वेस आता है और वो सारे लोगों को मारने लगता है। अब यही मौका देखकर टेलर माया की वो मेमोरी चिप निकालता है और एल्फी को लेकर वहाँ से भागता है। अब ये वॉर रोकने के लिए टेलर को नोमैड को खत्म करना था लेकिन टेलर और एल्फी को पकड़ लेते हैं। अब इन लोगों को एक लैब में लाया जाता है जहाँ पर टेलर की प्रेशराइज करके एल्फी को एक कोमा का इंजेक्शन देने के लिए कहा जाता है, जिसके बाद उसे टेलर को लॉस एंजलिस लेकर आते हैं जहाँ पे एल्फी को खत्म करने वाले थे। एक गाड़ी में सभी लोग जा रहे होते
होते हैं, लेकिन तब भी न्यूटन अंदर की इंजेक्शन देते हुए वीडियो देखता है। उसे पता चलता है कि ये सब एक नाटक है और वो सारी गाड़ियों को रोकने के लिए कहता है। लेकिन यही मौका देकर टेलर एल्फी को सारी गाड़ी को क्रैश करने के लिए कहता है और एक टनल से एल्फी और टेलर दोनों ही भाग जाते हैं। अब हम पहली बार एडवांस सिटी का नजारा देखते हैं, जहाँ पे ये लोग स्पेसशिप हवाई अड्डों पे आए होते हैं, जहाँ पे हम काफी सारे रॉकेट्स को लाइन अप होते हुए देखते हैं, जो अलग अलग प्लांटेशन में लॉन्च होने वाले थे, ताकि सारे शटल मून पर आते जाते थे और लोगों के लिए स्पेस ट्रैवल करना बहुत ही मामूली चीज हो चुकी थी। ऐसे ही लूनर शटल में एल्फी और टेलर दोनों जाकर बैठ जाते हैं, लेकिन बेस पर इनके जो सीनियर होते हैं वो स्पेसशिप को वापस लाने के लिए कहते हैं। अब स्पेस शटल वापस जाने लगता है, लेकिन तभी एल्फी शटल को कंट्रोल करके उसे नोमैड यानी कि उसी मिलिट्री स्पेसशिप पर लैंड करवाती है। वहीं टेलर प्लेन से उतरकर उसके पास जो टाइम बम होता है वो नोमैड में हर जगह लगाने लगता है, ताकि वो पूरी तरीके से रिस्टोर्ड हो जाए। दूसरी जगह एल्फी नोमैड की पूरी पावर डिसेबल कर देती है ताकि अटैक रोक सके। टाइम बम लगाने के बाद टेलर एल्फी को लेकर एक स्पेस शटल से एग्जिट करने के लिए जाता है, लेकिन तभी कमांडर नीचे से नोमैड में रखे हुए एक रोबोट को एक्टिवेट करता है। इसके टेलर के साथ लड़ाई शुरू होने लगती है। अब देखते ही देखते हर जगह ब्लास्ट होने वाले थे। ये टेलर जैसे तैसे उस रोबोट को मारकर एल्फी को शटल में डाल देता है ताकि वो बच सके। इसके बाद वो शटल को एक्टिवेट कर देता है। वहीं हम देखते हैं कि एल्फी अर्थ की तरफ लैंड करने लगती है। वहीं नोमैड धीरे धीरे खत्म होने वाला था, लेकिन तब भी हम देखते हैं कि टेलर के सामने अचानक माया आ जाती है, जिसे देखकर वो हैरान होता है। ये माया असली नहीं थी, वो दरअसल एआई सिमुलेशन थी जो माया की तरह दिखती थी और एल्फी के पास वही चिप थी। वो डालकर इस सिमुलेशन को एक्टिवेट कर दिया था ताकि टेलर आखिरी बार अपनी पत्नी को गुड बाय बोल सके। टेलर अपना आखिरी पल माया के साथ बिताता है। इसके बाद नोमैड पूरा डिस्ट्रॉयड हो जाता है और अर्थ के ऊपर धीरे धीरे लैंड हो जाता है, जिसमें टेलर और माया मारे जाते हैं। इसके बाद हम एल्फी को देखते हैं जो अर्थ की तरफ आती है, जहाँ पे हर जगह सेलिब्रेट कर रहे थे क्योंकि नोमैड को खत्म कर दिया था। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना।